everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video I am going to explain you CBSE Science back exercise question जो कि आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको हमने डिस्कस किया था इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, और उससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको नोट से सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए थे। सो आई होप यू हैव वॉच्ड दैट वीडियोज़। अगर जिसने नहीं देखी है प्लीज़ जाके देखिए, तभी आपको ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस क्लियर होंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। अब हमें केल्विन में दे रखा है, हमें किस में चेंज करना है, इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें केल्विन से सेल्सियस में करना होता है तो हम उसमें से कितना माइनस कर देते हैं, 273। दैट इज़ 293 में से अगर मैं माइनस करती हूँ 273 तो हमारा होता है 20 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा एक फॉर्मूला है अगर हमें केल्विन टू सेल्सियस करना है। अगर इसका अपोजिट करना हो सेल्सियस टू केल्विन तो हम 273 डिग्री उसमें ऐड करते हैं। ओके, नाउ इन सेकेंड वन इज़ 470 केल्विन माइनस 273 दैट इज़ 197 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस टू केल्विन। अब जब हमने केल्विन टू सेल्सियस किया था तो हमने क्या किया था, माइनस किया था 273। अब हम इसमें ऐड करेंगे डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। तो 25 प्लस 273 इज इक्वल टू 298 केल्विन। 373 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू 646 केल्विन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नैप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। जो नैप्थलीन बॉल्स होते हैं, जो हमने देखा होगा घरों में कपड़ों में होती है, वाइट कलर की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, वो क्या होती है, वो डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है कुछ टाइम के अंदर ही, विदाउट एनी लिविंग एनी सॉलिड। वो एकदम से गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? नैप्थलीन इज अ सब्सटेंस विच डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस। नैप्थलीन एक वो सब्सटेंस है जो एकदम से सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस, ऑन हीटिंग बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। इसमें कौन सा प्रोसेस लग रहा है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में विदाउट इंटरवेनिंग द लिक्विड स्टेट। सो द नैप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम एज द सब्लाइम ड्यू टू हीट ऑफ सराउंडिंग। क्या होता है, जो नैप्थलीन बॉल्स होती है वो एयर की हीट की कॉन्टैक्ट में आके क्या हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है। आई मीन कि वो प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन से क्या होती है, वो डायरेक्टली चेंज होते हैं सॉलिड टू गैस में। So it is the phenomena of sublimation. Now come to the next one. We can get the smell of perfume sitting several meters away. हमें परफ्यूम की स्मेल बहुत दूर बैठे हुए भी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? The smell of perfume reaches several meters away due to the fact diffusion of the gaseous perfume particles through the air. इसमें क्या होता है, एयर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और उनका काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और जो उसका डिफ्यूज़न रेट है वो ज़्यादा होता है, मतलब फैलने की क्षमता। जो परफ्यूम है उसकी जो पार्टिकल्स है वो एयर में इतना जल्दी फैल जाते हैं कि वो हमारे तक पहुंच जाते हैं उसके पार्टिकल्स। इसी वजह से हमें जो है परफ्यूम की स्मेल बहुत दूर बैठे हुए भी हमें मिल जाती है। Arrange the following substances in increasing order of force of attraction between the particles, water, sugar and oxygen. अब इसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ देखती हूँ कि फर्स्ट वन क्या है, वाटर, लिक्विड, शुगर, सॉलिड, ऑक्सीजन, गैस। अब हमें इसमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हमें पता है किस में होता है, सॉलिड्स में, दैट इज़ शुगर, then liquids that is water, and then gas that is oxygen. So let's read the answer. The focus of attraction are strongest in solids and weakest or negligible. In case of gases, sugar is a solid, water is in liquid form and oxygen is a gas, जो मैंने अभी आपको बताया। So the order of force of attraction is, सबसे पहले क्या आ जाएगा, शुगर का सबसे ज़्यादा होता है, then water, then oxygen. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे आई होप कि आपको ये सारा आंसर जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ समझ आ रहा होगा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आई होप कि आपको मेरे आंसर्स क्लियर हो रहे हो। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? फिजिकल स्टेट बतानी है वाटर की एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। सो एज वी नो 25 डिग्री सेल्सियस इज लिक्विड स्टेट, 0 इज सॉलिड और लिक्विड बोथ, इट्स both states, it's a transition state. 100 degree is also liquid or gases both, it is also a transition state. Now come to the next question, give reasons to justify. two reasons देने हैं at least. water at room temperature is a liquid. जो water है वो room temperature पे कैसे होता है, liquid.
वाटर इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो. वाटर के क्या वो होती है प्रॉपर्टी, दैट इज़ फ्लूइडिटी. फ्लो करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी. तो वाटर इज एक लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. वाई? बिकॉज इट हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो. उसकी टेक्स द शेप ऑफ, सेकेंड वन इज इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ फिल्ड. वो क्या होता है कि किसी भी कंटेनर की शेप इजीली ले लेते हैं जिसमें भी उसको हम रखते हैं, लाइक बॉटल, ग्लास, कप. बट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम. उसकी जो वॉल्यूम होती है वो उतना ही रहते हैं, लेकिन उसकी शेप क्या होती है, बार बार चेंज होती रहती है. बी पार्ट इज एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. आयरन अलमीरा, लोहे की जो आयरन की अलमीरा होती है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे. वाई? बिकॉज इट्स शेप एंड वॉल्यूम आर डेफिनेट. उसकी शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होती है. हार्ड एंड रिजिड होती है, वो अपनी शेप चेंज नहीं करती है. और हार्ड होती है, डेंसिटी इज़ हाई, उसकी डेंसिटी भी बहुत हाई होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर. आइस जो होती है वो 273 केल्विन पे ज़्यादा इफेक्टिव होती है इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. सेम टेम्परेचर पे आइस जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है कूलिंग में, जबकि वाटर नहीं इतना होता. आइस एट 273 केल्विन हैज़ लेस एनर्जी देन वाटर. 270 केल्विन पे आइस की क्या होती है, कम एनर्जी होती है वाटर से, ऑल्दो जबकि दोनों का टेम्परेचर क्या सेम है. वाटर इज हैविंग एडिशनल लेटेंट और हीट ऑफ फ्यूजन. वाटर के अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है. तो इसीलिए 273 केल्विन पे आइस इज मोर इफेक्टिव कूलिंग देन वाटर. प्रोड्यूसेस मोर सर्बन्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम. इसमें पूछा है कि कौन सा हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, बॉइलिंग वाटर या फिर स्टीम. स्टीम कॉजेज मोर सनबर्न्स देन बॉइलिंग वाटर. सबसे ज़्यादा हमें पहुंचा सकते हैं स्टीम एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर. द रीज़न वाई इट इज़ बिकॉज क्योंकि स्टीम जो होती है वो रिलीज करती है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट, जो कि जिसको हम लेटेंट हीट भी बोलते हैं, विच इट टेक्स हैज़ ऑलरेडी टेकन ड्यूरिंग वेपराइजेशन, जो कि वो पहले ही ले लेती है ड्यूरिंग द वेपराइजेशन प्रोसेस. फिर से पढ़ देती हूँ मैं. स्टीम कॉजेज मोर सर्बर्न्स देन boiling water. The reason is that it releases the extra amount of heat, that is latent heat, which it has already taken during vaporization. So extra amount of heat लेती है during the process of vaporization. Now question 9, that is last question of NCERT, and name A, B, C, D, E and F in the following diagram showing change in its state. अब आपको ए बी सी मैंने ऑलरेडी आंसर्स आपको फिल करके दे दिए, जबकि आप NCERT में देखोगे तो यहाँ पे ए बी सी ऐसे ब्रैकेट फिल नहीं होगा, राइट, फिल नहीं है. इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर मीन्स सॉलिड से जब गैस में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ ई. गैस टू सॉलिड एफ. आपको इसको फिल करना है. तो बेसिकली मैंने आपको पहले समझाया था सब्लिमेशन. सॉलिड टू गैस इज सब्लिमेशन प्रोसेस. गैस टू सॉलिड इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन विदाउट इंटरवेनिंग द लिक्विड स्टेट. नाउ सॉलिड टू लिक्विड इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन. लिक्विड स्टेट से गैस में कन्वर्ट होना क्या होता है, वेपराइजेशन. सिमिलरली गैस टू लिक्विड इज कंडेंसेशन एंड लिक्विड टू सॉलिड जब स्टेट चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन. इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर. चेंज ऑफ स्टेट इज बाय टू वेज, दैट इज इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर. डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर. गैस टू सॉलिड करने के लिए क्या होगा, डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर. प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब. आई होप कि मेरे आपको ये जितने भी मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं क्वेश्चन हेल्प किया होगा. सो डू लाइक सब्सक्राइब माई शेयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.